आध्यात्मिक चर्चा के बारे में ये वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग जो पूछना चाहते हैं आप पूछिए। देखिए, वैसे तो भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये 3 मुख्य रास्ते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। भक्ति मार्ग में परमात्मा को रिझाना है, जैसे गोपियों ने उस ईश्वर को रिझाया था। ठीक है। योग मार्ग में आपके शरीर के अंदर जो भी शक्तियां मौजूद हैं उनको जगाना है, उन शक्तियों के माध्यम से उस परमात्मा पहुंचने का रास्ता है। ज्ञान मार्ग में जब भक्ति मार्ग और योग मार्ग पुष्ट हो जाते हैं तब ज्ञान मार्ग मिलता है, तभी फलीभूत होता है। अगर कोई आदमी सीधा ज्ञानी बनना चाहे, ये संभव नहीं है, बिना पंखों के पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता। तो जैसे पक्षी के 2 पंख होने आवश्यक है, भक्ति और योग, तब ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी ज्ञान फलीभूत होता है। अब बातें करने से, किताबें रटने से, संतों की बात सुन के उधर कह देने से कोई ज्ञानी नहीं होता। ज्ञान तो एक फल है, और ये जो भक्ति और योग है, ये पेड़ है, ये जड़ है। तो जड़ क्या है? भक्ति, और तना योग, और पत्तियां, शाखाएं, प्रशाखाएं, ये क्या है? योग है। और उसके ऊपर जो आया है फल, वो ज्ञान है। क्योंकि आप लोगों ने गीता में ये पढ़ा होगा, भगवान ने कहा है कि मेरे 4 तरह के भक्त होते हैं। एक होता है अर्थार्थी, एक होता है आर्थ, एक होता है जिज्ञासु, एक होता है ज्ञानी। तो अर्थार्थी जो होता है वो तो व्यापार है। आप भगवान के यहाँ गए, आपने कर्मकांड किया, अनुष्ठान किया। भाई ये शांत करो ये। तो अर्थार्थी जो है, जैसे व्यापार होता है ना, आप पैसे देते हो, सामान मिलता है, ऐसे ही भगवान के प्रति जो आपकी ऑफरिंग्स हैं, अनुष्ठान है, कर्मकांड है, वो आपने किया किसी फल की इच्छा से, फल की इच्छा से किया, तो भगवान आपकी इच्छा को पूरी कर देते हैं, उस फल को दे देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ फल की बिना इच्छा के, सिर्फ मेरा ये करना ही कर्तव्य है, ये सोचकर कि भक्ति करना मेरा कर्तव्य है, क्या फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये मेरा काम है, परमात्मा ईश्वर वो मुझसे रीझेंगे नहीं रीझेंगे ये उनका काम है, वो मुझे दर्शन देंगे नहीं देंगे, मेरा काम करेंगे नहीं करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी तो ये काम करना है, मेरा ये कर्म है, मेरा नियत कर्म है, सभी का नियत कर्म है परमात्मा के प्रति आस्था रखना, शरणागति प्राप्त करना। तो यह भक्ति ही सीधे ज्ञान में पहुंचा देती है। योग मार्ग की भी आवश्यकता नहीं रहती, बशर्ते आप फल की बिना इच्छा के जो कर्म आप, जो भक्ति आप कर रहे हैं, उससे क्या होगा? आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? अंतःकरण को आप अगर ऐसे समझें, जैसे तालाब है, तालाब में काई जमी हुई है, तो उस पर आपको उस मुंह देखना है, उस तालाब में तो नहीं दिखाई देगा ना, ऊपर काई जमी है। तो आप क्या करेंगे? परमात्मा के नाम के जप करेंगे, उनके कीर्तन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, सिंगिंग करेंगे, जप करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो ये समझो कि उस अंतःकरण में आप सफाई के लिए ये काम कर रहे हो। जैसे आप उस तालाब में पत्थर मारो तो वो काई
हटने लगती है, तो उसमें मोह देखा जा सकता है। लेकिन मोह तो दिखेगा, ठीक नहीं दिखेगा, वो हिलता हिलता सही दिखेगा नहीं। तो उसको शांत करो, जो शांत होगा, जब ठहरेगा जल तो आपको दिखाई देगा। वो क्या है? मेडिटेशन, ध्यान। जो चित्त की वृत्तियां हैं वो अंतःकरण को मलिन, दूषित और चंचल कर देती हैं। तो जिस अंतःकरण में तुम्हें परमात्मा के दर्शन करने हैं उसको शांत तो करो। तो ठीक वैसे ही है जैसे डेला मारने से तालाब में चंचलता हो जाती है, उसे शांति, उसे शांत होने दो, स्थिर होने दो। तो मल विक्षेप आवरण, इसमें मल विक्षेप आवरण होते हैं अंतःकरण में। मल कहते हैं जो आपने पाप किए हैं वर्तमान के, जो काम ऐसे किए हैं जो तुम्हें नहीं करने चाहिए, तो मल है, उसे हटाना है। वो कैसे? भक्ति और जप से होगा। विक्षेप, विक्षेप कहते हैं चंचलता, वो कैसे? ध्यान से है। और तीसरा कहते हैं आवरण, पूर्व जन्म के जो भी हमारे पाप है उनको निवृत्त करने के लिए जो कठोर तपस्याएं की जाती हैं वो आवरण को हटाते हैं। तो मल विक्षेप आवरण हटने से अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। जैसे अंतःकरण को, किसी बर्तन को आपको रखना है दूध पीने के लिए, तो उसे मांजोगे नहीं, साफ नहीं करोगे। तो ऐसे ही जब कोई अच्छी चीज किसी बर्तन में रखी जाती है तो पहले उस बर्तन को साफ किया। तो ऐसे ही उस अंतःकरण को मांजना है, उसको साफ करना, उसे पाप से हटाना है, उसकी गंदगी, उसके मल विक्षेप आवरण तीनों को हटाना है। तब आपको उस अंतःकरण में परमात्मा का आभास होगा, दर्शन होंगे। दर्शन चाहोगे तो जो चाहोगे वो आ मिलेगा, जब नहीं चाहोगे तो वही मिलेगा। चाह की राह ही गड़बड़ है। जितनी समस्याएं खड़ी होती हैं वो चाह से होती। भाई आप यहाँ क्यों हैरान हुए? आप मेरे पास इसलिए आए कि आपको शरीर को ठीक रखने की चाह है, दर्द को हटाने की चाह है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना पड़ा। अगर ये चाह न होती तो क्या जरूरत थी? ऐसे ही चाह ही ये राह दिखाती है। इच्छा ही आविष्कार की जननी है। तो ऐसे ही जब आप जगत की चाह करोगे तो जगत मिलेगा, ईश्वर की चाह करोगे तो ईश्वर मिलेगा। जो ईश्वर की चाह है वो आपको ऊर्ध्व गति ले जाने वाली है, जगत की चाह आपको नीचे गिराने वाली है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रुणान माया। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और घटी यंत्र की तरह उसके कर्मों का फल देता है। यानी जैसे रहट, जानते हैं रहट आप लोग की, उसमें बाल्टियां घूमती हैं, वो पानी भरती हैं कुएं से और फिर लाके वो जो बर्तन होता है उसमें डालती हैं और फिर खाली हो जाती हैं, फिर भरती हैं। ऐसे ही ये व्यक्ति जन्म लेता है, फिर नवीन कर्म करता है, अच्छे बुरे। उन कर्मों के प्रभाव से उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है, फिर नए कर्म करता है। तो ऐसे ही वो जन्मता और मरता रहता है, इस चक्र में पड़ा रहता है। नवीन कर्म करने से उसका जन्म होता है। तो जब आप किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करोगे, साधना हो, तपस्या हो, जप हो, जो भी कुछ आप अच्छा काम करें, इच्छा रहित होकर, उसके फल की इच्छा न करें, निष्काम भाव से करें, तो उससे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब आप उस कर्म का फल, उस आध्यात्मिक कर्म का फल नहीं मांगोगे, नहीं चाहोगे, तो परमात्मा स्वयं मिलेगा। स्वामी जी, मन क्यों भटकता है? हाँ, आपने बड़ा बहुत शानदार जन उपयोगी प्रश्न किया कि मन क्यों भटकता है। देखिए, मैं आपसे पूछूं कि ये पानी पहाड़ से नीचे को क्यों जाता है, ऊपर को क्यों नहीं जाता?
तो ये जल का स्वभाव नीचे को जाने का है। ऐसा ही मन का स्वभाव इस जगत की वृत्तियों में, जगत की समस्याओं में, जगत के प्रभाव प्रसार में घूमने का इसका स्वभाव है। लेकिन अगर हमें वो पानी जो गिरा ऊपर से उसको सही स्थान पर सिंचाई के लिए, पीने के लिए यूज करना है, तो उसको आपको बांधना पड़ता है, उसको दिशा और दशा देनी पड़ती है। कैसे बनता है? हाँ, तो इसके लिए भगवान ने कहा है अभ्यासेन च वैराग्येण गृह्यते, बार बार अभ्यास करो वैराग्य का। और वैराग्य क्या है? आप कहेंगे हम तो घर गृहस्थी वाले आदमी वैराग्य बना रहे। वैराग्य में घर गृहस्थी से कोई परेशानी नहीं है, राग रहित होना है। जो विभिन्न प्रकार की चीजों में, उपलब्धियों में आपका राग है, बच्चों में राग है, उपलब्धियों में राग है, साधनों में राग है, मान का राग है, यश का राग है, धन का राग है ना? ये जो राग है यही आग है। राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारत। ये संसार राग और द्वेष से ही बंधा है। इस राग द्वेष के बंधे रहने से ही आदमी बार बार जन्मता मरता है। अगर राग द्वेष समाप्त हो जाए जीवन से तो मुक्त हो जाए। ये जो गृहस्थी में रहेंगे तो ये राग कैसे हाँ, मैं बता रहा हूँ राग है क्या, पहले तो समझो। राग है प्रियता। कैसे? जैसे मैं यहाँ इस कमरे के अंदर बैठा हूँ और मैं इसको अपना माने बैठा हूँ, और कोई आता है इस दरवाजे में आके हथौड़ा मारता है, तोड़ता है, तो उस हथौड़ा की चोट मुझे ज्यादा लगेगी, आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आपने तो इसको माना नहीं अपना, मैंने इसे अपना माना। हालांकि ये कमरा, ये ऑफिस मेरे शरीर का अंग नहीं है, फिर भी इसने मुझको दुख और प्रभावित किया। ठीक है, क्योंकि मुझे इससे राग है। अच्छा, ये जो जाप होता है ना सर, हाँ जी, जाप से अंतःकरण की सफाई हो जाती है। जप से जब से होती है तो निश्चित। उसमें जप में जो है ना, जो हमें बतलाया जाता है कुछ भी, तो उसमें कोई मतलब क्या चीज करनी चाहिए जप में हमें? है? जैसे नाम जपने के लिए बोलते हैं, है ना? अब नाम जो है कि कौन सा जपना चाहिए, कौन सा भगवान मानना चाहिए। देखिए, परमात्मा सब में, सब जगह, हर समय मौजूद है। और जो किताबों में, चित्रों में छापे हैं कि ईश्वर का ऐसा रंग रूप है, ऐसे 4 भुजाएं हैं, और किसी भुजा में कुछ है, किसी में कुछ है। हाँ जी। माँ भगवती सिर पे बैठी है, भगवान उस पर विराजमान है, शेषनाग पे। भगवान शिव जो है वृषभ पे सवार हैं। ये सब जो है सिर्फ मन को एकाग्र करने के तरीके मात्र हैं, कि मन ऐसा मान ले और उसमें लग जाए। चित्त योग चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब हम उस बैल पे बैठे हुए एक पुरुष का ध्यान शिव मान के करते हैं। पार्वती उनकी पत्नी है, गणेश जी उनके पुत्र हैं, कार्तिकेय जी उनके पुत्र हैं, उनके गले में सर्प की माला है, जटाजूट है, गंगा जी का वो हो रहा है, चंद्रमा है, नीलाकंठ है, श्वेत उनका वर्ण है, वो जो है गज चर्म पहने हैं, भस्म लेपित हैं। ऐसा हमने ध्यान किया तो जो आपका मन था वो अन्य बातों से दूर हो, आप सिर्फ उसका ही चिंतन और ध्यान करने लगे, उस स्वरूप का। तो आपके मन की जो वृत्तियां भटक रही थी बाहर, वो केंद्रित हो गई। ऐसे ही कुछ भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, कुछ भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, कुछ माँ भगवती दुर्गा का करते हैं, कुछ सूर्य नारायण का करते हैं। तो ये सब मन को नियंत्रित करने के, केंद्रित करने के तरीके हैं। अब जैसा मन, जैसा देव, उसका वैसा ही मंत्र भी होता है।
और मंत्र में वो देव स्वयं विराजमान होता है। मंत्र और जिसका मंत्र है वो अलग नहीं है। वो अगर जपोगे उस ध्यान पूर्वक, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, तन्मयता से, तुम्हारे साथ है। तो जो मुक्ति जिस नाम से बोली गई है वो नाम कौन सा है? मुक्ति किसी भी नाम से हो सकती है, किसी भी नाम से। जो भी देवता हैं, जो भी देव हैं, जिसका भी मंत्र जप रहे हो देवों का, हाँ। तो वो मुक्ति तक ले जा सकते हैं। लेकिन मंत्र जप अकेला ही सब कुछ करने में सक्षम नहीं है। मंत्र एक रास्ता दिखाता है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करता है। मान लिया आपका बर्तन तो साफ है, उसमें आपने कुछ रखा नहीं, तो क्या मिला? बर्तन साफ ही तो मिला। अब उसमें रखना है, उसमें रखना है ज्ञान। उस बर्तन में ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि वो परमात्मा सब में, सब जगह, हर वक्त मौजूद है। इस भाव को स्थायी करके और इसके अनुरूप काम करने लगो। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते सर्वम वासुदेवमिति सह महात्मा से दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ज्ञानवान माम प्रपद्यते, व्यक्ति ज्ञानी होता है और माम प्रपद्यते यानी उस परमात्मा की शरण में जाता है। तो उसकी मुक्ति कैसे होती है? कि वो सर्वम वासुदेवमिति, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसी जिसकी वृत्ति हो जाती है वो मुक्ति का अधिकारी होता है। स महात्मा से दुर्लभ, ऐसा जिसमें जिसको सब जगह परमात्मा दिखे, सब में परमात्मा दिखे, हर समय, हर जगह, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में परमात्मा ही परमात्मा का जिससे दर्शन हो, वो दुर्लभ होता है। ये मुक्ति मार्ग। जैसे ये व्रत होते हैं, इनमें कोई वो मिलता स्वामी जी? जैसे व्रत के बारे में आपने जो कहा, बड़ा अच्छी बात है कि बहुत सी महिलाएं व्रत बहुत रखती हैं। तो व्रत से क्या लाभ है? इससे क्या ईश्वर मिलेंगे? देखो, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधन है, उन साधनों का ये एक माध्यम है। जैसे में कहा है भगवान ने, विषयावनिवर्तन्ते निराहारस्य देहनो, निराहार रहने से विषयों की निवृत्ति हो जाती है। जो मन भागदौड़ ज्यादा कर रहा है उसको रोकने का एक माध्यम है ये। ठीक है? हाँ, जो आदमी भूख लग रही है बहुत जोर से, फिर विषयों का चिंतन नहीं करता, वो झुके पेट पे वो करता है, तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इंद्रियों को जब खाना नहीं मिलेगा तो इंद्रियां जो है वो अपनी चेष्टाओं में नहीं बरतेंगी। इसलिए इन इंद्रियों को भूखा रखा जाता है। ये व्रत है। व्रत का नाम दूसरा भी है प्रण लेना। मैंने व्रत ले लिया कि मैं ये अब परमात्मा का ही भजन करूंगा और मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं किसी को सताऊंगा नहीं, मैं किसी की बेईमानी नहीं करूंगा, मैं किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करूंगा, मैं सबके प्रति दया भाव रखूंगा, मैं शांति पूर्वक जीऊंगा, मैं ज्यादा लोभ लालच में नहीं पड़ूंगा। कोई व्रत ले, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, सब में परमात्मा है तो मैं जिसकी सेवा करूंगा वही परमात्मा की सेवा, की पूजा हो गई। तो इस तरह के जो भाव हैं ये प्रण है तो है, ये व्रत ही तो है। और व्रत जो लोग करते हैं, खाना पीना नहीं खाते साहब, अन्न नहीं खाएंगे, हो गया व्रत? नहीं नहीं नहीं, व्रत तो यही है कि अन्न नहीं खाते। हाँ, व्रत का मतलब है इन इंद्रियों को भूखा रखना। जैसे तो जीव का व्रत हुआ, जिह्वा का, रसना का, और जीव का एक वाक और है इसके साथ, वाक वाणी, उसका भी व्रत रखो। मौन, नाक का भी व्रत है। ऐसी चीजें मत सुनो जो तुम्हें विषय की तरफ, कामुकता की तरफ ले जाए, ये इसका है। ऐसी चीजें मत देखो
जो तुम्हें विषय लोलुप करें, तो ये आंखों का व्रत है। ऐसी बातें मत सुनो जो पाप को बढ़ाती हूँ, ये कानों का व्रत है। ऐसी जगह चलो जहाँ परमात्मा का भजन होता हो, और गलत रास्ते पे मत जाओ, ये पैरों का व्रत है। इन हाथों से किसी की हिंसा न करो, इन हाथों को दान दो, इसका व्रत है। तो हर इंद्रिय का अपना अपना व्रत है। सिर्फ अब होता क्या है, आजकल लोग अन्न तो नहीं खाते, हाँ, लेकिन वो इतना सामान खाते हैं उन्हें कब्ज हो जाती है। सही बात। जीव तो रोकी ही नहीं, तो अन्न न खाने से क्या व्रत होता है? ठीक है, तो ये कोई व्रत सत नहीं है। व्रत तो ये है जो मैंने बताया। ठीक है, ओके। और जैसे ये कथा उथा मतलब जाकर आते हैं, ये जाते हैं, इसका क्या हाँ, होता है? कथा मान- में जाना चाहिए। हाँ, कथा से आपको सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है आपको। आपका मन की जो वृत्ति है वो उस दिशा में जाती है, दिशा ठीक होती है इससे। इसलिए कथाओं में, कीर्तन में, सत्संग में जाना चाहिए।